हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा पिछली क्लास में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू कर दी गई पूरे देश में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। जब बनकर तैयार हो गया तो उसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य बने। 3 अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही थी ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में कल हम लोग देखे थे कि व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को लोकसभा कहते हैं और निम्न सदन को राज्यसभा कहते हैं। एक राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो बनती है तीनों लोगों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, इसमें सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो होता है उसमें सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये उच्च सदन होती है। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायरमेंट होते हैं। ये राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होती है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदस्य होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कार्यपालिका से। किससे चालू होता है? कार्यपालिका। व्यवस्थापिका जो थी उसका काम था कानून बनाना, याद है? क्योंकि कानून बनाती थी, संसद में दोनों कानून बनते थे। दोनों संसद में, जो उच्च लोकसभा में कानून पास किया जाता था, उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाता था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का साइन मोहर करके कानून बना दिया जाता था। तो ये तो था व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का काम करती थी। अब जो दूसरा भाग हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका, वो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। तो कानून को लागू कौन कराएगा? कानून को लागू कौन कराएगा? वही संसद है। संसद में कोई भी विधेयक जो होता है वो पारित होता है, पहले लोकसभा में जाता है, पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी का साइन होता है, उसके बाद कानून बना दिया जाता है। ठीक है? तो ये जो कार्यपालिका है उसमें कानून को लागू किया जाता है। तो इसमें बात आती है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति कौन होते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ये जो अपनी कार्यपालिका है उसका मेन प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, उसका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, यही राष्ट्रपति जो है ये इसके प्रमुख है, क्योंकि इन्हीं के साइन से ही, इन्हीं के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका रोल शादी में फूफा जी की तरह होता है। फूफा जी मतलब समझ रहे हैं? शादी विवाह में फूफा जी को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, नाम का। कोई रोल रहता है फूफा का? फूफा का कोई रोल ना। फूफा गुस्सिया जाए तो शादी नहीं होगी, शादी तो होबे करेगी। लेकिन फूफा जी शादी वहाँ जाते हैं, बारात में जाते हैं तो भैया ये लड़की के फूफा हैं, लड़का के फूफा हैं, ऐसा होता है ना, लड़का के फूफा हैं। तो बस वही रोल है। फूफा गुस्सिया जाए, उनका सम्मान बचाव का यही तरीका है कि फूफा जी आराम से जो उनका हाथ है सुना, आपन मन का मर्जी मत चलाइए, जो जवन शादी में हो तो होने दीजिए। ये नहीं कि भैया हम लड़की का फूफा है, हम ये ना हो दे वो न दे तो क्या करिए, तू गुस्सिया तो उसे कोनो मतलब नहीं हमकी। ठीक है, तब वो शादी होबे करी। तो वही हाल राष्ट्रपति जी का होता है। देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति जी का, है ना? लेकिन इनका
कोई मतलब है नहीं उस तरह से। मतलब समझ रहे हैं, जो कानून संसद में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उस पे साइन करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बाद में, लेकिन ये मजबूरी में साइन उनको करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो भैया एक होता है महाभियोग, उसको चला कर हटा देते हैं। तो अपना सम्मान बचाए रखने के लिए फिर दूसरा राष्ट्रपति बना देंगे। तो अपना सम्मान बचाए रखने के लिए वो फूफा की तरह कहते हैं, नहीं भैया जो कानून है लाइए मैं साइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनका बेचारों का रोल यही है। नाम के लिए बहुत है, नाम तो इनका है कि क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन इनको काम कोई नहीं है, ठीक है। इनसे खाली साइन करवाते हैं लोग। उस तरह का कोई बहुत विशेष काम नहीं है कि इनका बहुत विशेष रोल है, ठीक है। सम्मान खूब है, जैसे फूफा जी का सम्मान नहीं है, भैया मिले कोई ये लड़की का फूफा है, लड़का का फूफा है, कहते हैं ना। तो वही हाल है राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति जी जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख हैं, देश का प्रमुख प्रथम नागरिक हैं। प्रश्न कितने बनेंगे, प्रश्न हर एक पॉइंट से, जितने पॉइंट लिखे हैं वो प्रश्न हर एक पॉइंट से बनेंगे। जैसे पहला प्रश्न बनेगा, कानून को लागू कौन करता है, कानून को लागू कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका लागू करती है, कानून को लागू कौन करती है, कार्यपालिका, ठीक है। कानून को लागू कौन करती है, कार्यपालिका। अगर पूछा जाए कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। कानून को कौन बनाता है, व्यवस्थापिका। पहले पीछे था ना, व्यवस्थापिका क्या है, कानून को बनाती है, कार्यपालिका क्या है, उसे लागू करती है। तो अगर पूछा जाए कि कानून को लागू कौन करता है तो क्या कहेंगे, कार्यपालिका, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी के बारे में हम लोग देखें, मतलब फूफा जी के। राष्ट्रपति जो हैं ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रमुख। अगर पूछा जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, क्या, राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न बनेगा, देश का प्रथम नागरिक होते हैं। ये राष्ट्रपति जी हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, 4 ऑप्शन दे दिया गया रहेगा। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 35 वर्ष से अधिक का हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कितने वर्ष से, 35 वर्ष से। अब देखिए इनका चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति जी का चयन कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुने गए सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसका चुनाव करते हैं या किसको चुनते हैं तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति को। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो क्या कहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। और देखिए ये राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं तो उनका कार्य कैसे चलेगा, और मंत्री बनाएंगे तब ना। तो प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कुछ और मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाए। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ बातें हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति
क्या करते हैं, संसद की बैठक बुलाते हैं। संसद देखते हैं बैठक होती है ना, संसद की जब बैठक बुलाना होता है तो वो कौन काम करते हैं, राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद की बैठक कौन बुलाता है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। कोई अध्यादेश हुआ, अभी हमने बताया ना, अध्यादेश का मतलब लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बनाना हुआ तो लोकसभा में पास करेंगे, फिर राज्यसभा मतलब निम्न सदन में पास हुआ, फिर उच्च सदन में पास हुआ, फिर सबसे बड़े उनसे साइन मोहर करवाते हैं, वहीं साइन मोहर करते हैं तो वो कानून अंतिम रूप में हो जाता है। ठीक है, बिना साइन के अधूरा रहता है। तो वही है कि कोई अध्यादेश या नियम कानून कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपसे पूछा जाए जो राज्य में, हर राज्य में 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में 28 राज्यपाल हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल है, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपने में यहाँ दो कोर्ट हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। अगला तीसरा क्या है, न्यायपालिका। तो उसमें जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, कौन जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जज की भी नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए एक उपराष्ट्रपति, इनके बारे में ये याद कर लीजिए कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा देखे हैं उच्च सदन है, लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। तो जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए जो कार्यपालिका होती है वो क्या क्या काम करती है। कार्यपालिका संसद के कानून बनाती है, अभी हमने देखा। जब कानून बनाती है, ये बताइए जब नियम कानून बन गया तो अपने देश की शासन व्यवस्था नियम कानून पर ही चलती है ना। किसी भी देश को, राज्य को, गांव को, घर को, स्कूल को, किसी भी परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम कानून होने चाहिए कि नहीं। बिना नियम कानून के कोई व्यवस्था चल पाएगी? अगर बिना नियम कानून की व्यवस्था, अगर आपको नियम नहीं रहता कि जब तक पढ़ाई है तब तक क्लास में बैठना है, अगर कोई दिक्कत हो गया तभी बाहर जाना है, अगर नियम कानून रहता है ना कि 9 बजे से 3 बजे तक आपका स्कूल है तो 9 बजे से 3 बजे तक आप स्कूल कैंपस में रहेंगे, है ना। अगर ऐसा नियम नहीं होता तो कोई बच्चा रहता है स्कूल में? नहीं। तो देश का संचालन, शासन व्यवस्था का संचालन भी करती है, संसद को लागू भी करती है। और एक चीज याद रखिए कि जो कार्यपालिका होती है वो कैसे बनती है, कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो सब शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका किससे मिलकर, कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से। इसके पहले जो व्यवस्थापिका थी वो कैसे मिलकर बनती थी? राष्ट्रपति थे, यहाँ राज्यसभा था और लोकसभा था।
उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बन रही थी? व्यवस्थापिका। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलकर क्या बन रही है? कार्यपालिका। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जो व्यवस्थापिका थी उसमें राष्ट्रपति जी थे, लोकसभा था, राज्यसभा था। और ये जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति जी तो हैं, इनके साथ है प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है। फूफा के साथ लड़के के पिताजी जो मेन हैं यही हैं। लड़के के पिताजी कौन है? प्रधानमंत्री जी, यही सबसे मेन है। हमारे देश में मोदी जी डिसीजन है ना मेन, तो ये लड़के के असली पिताजी यही हैं। शादी के पूरी मेन यही है, और ये तो मान लीजिए है ये है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज छूट गया, देखिए ये चीज बच गई। मंत्री परिषद क्या होता है? ठीक है, मंत्री परिषद जो होता है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए रहता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को समय समय पर वो क्या सलाह है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, ये सब सारा बताया, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या क्या होता है, तो कहेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद होता क्या है, तो मंत्री परिषद समय समय पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है। मंत्री परिषद कई मंत्रियों का समूह रहता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है। ये मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है मेन, ठीक है, जो मंत्री परिषद बनती है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? इसीलिए हमने बताया कि असली मेन तो यही है। ठीक है, ये क्या है? मेन यही है। तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री जी। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किन दो पदों की नियुक्ति कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, और जज हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कितने लोगों की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की, और प्रधानमंत्री की। अब देखिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनके बारे में, सबके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे एकदम विधिवत। प्रधानमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में, संसद के बारे में, न्यायालय के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है, वही क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है पूछा जाए तब क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है? मंत्री परिषद। सहायता और सलाह के लिए क्या होता है? मंत्री परिषद। एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। चलिए एक सरसरी निगाह में देख लीजिए। कार्यपालिका क्या होती है? कानून को लागू करती है। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करता है। राष्ट्रपति के बारे में देखें, राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं जल, थल, वायु, तीनों सेना। कौन कौन? जल, थल, वायु। ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या काम है? वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं,
और संसद की बैठक बुलाते हैं। इतने काम क्या हो गए, राष्ट्रपति के हो गए। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद क्या करती है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री जी कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जी की सहायता और सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है, और क्या बच गया, कार्यपालिका जो होती है उसमें तीन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। इसके पहले जो व्यवस्थापिका थी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का काम क्या है, संसद के कानून लागू करना, देश के शासन व्यवस्था का संचालन करना। उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए इतने से। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं प्रश्न के लिए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के लिए। ठीक है, तो ये बताइए कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। वेरी गुड। अच्छा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका जो होता है उसका प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, वेरी गुड। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। बहुत अच्छे। जल थल वायु, जल थल वायु, या कहा जाए कि यही तीनों सेनाएं हैं हमारे देश में। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। वेरी गुड। राष्ट्रपति का एक आध काम बताइए, कोई जो राष्ट्रपति का एक आध काम याद हो कि राष्ट्रपति क्या करते हैं। कोई एक काम बता दीजिए, राष्ट्र जो काम, सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति। और कोई दूसरा काम बताइए, राष्ट्रपति का एक आध काम बताइए, राष्ट्रपति क्या करते हैं बताइए। जजों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। बहुत अच्छे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कुछ चीजें कुछ गठित की गई है, जो क्या, मंत्री परिषद। बहुत अच्छे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद क्या करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देता है। अच्छा, ये जो मंत्री परिषद बनाया गया है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। वेरी गुड। अरे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, वेरी गुड। तो हमें तो लग रहा है कि इससे संबंधित प्रश्न हो गया। अच्छा, एक प्रश्न छूट गया कि जो कार्यपालिका होती है वो किन 3 अंगों से मिलकर बने थे। कार्यपालिका के 3 अंग, जैसे व्यवस्थापिका के 3 अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से कार्यपालिका के भी 3 अंग हैं। उन तीनों अंगों का नाम बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। बहुत अच्छे। चलिए, तो हम लोग देखिए, व्यवस्थापिका देख लिए, कार्यपालिका देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यायपालिका को। तीसरा क्या है, ये क्या है, न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका हो गई, कानून बना दी। कार्यपालिका क्या है, कानून को लागू करा दी। न्यायपालिका क्या करेगी,
उस कानून के अनुसार सबको न्याय देगी। तो न्यायपालिका का क्या काम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो क्या करेंगे? कानून के अनुसार न्याय करना, या हम कह सकते हैं नियमों कानूनों की रक्षा करना। ये भी कार्य कर सकते हैं या ये भी कार्य कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल दीजिए। कि न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो नियमों कानूनों की रक्षा करना, जो भी नियम कानून बने हैं उसकी रक्षा करना, यानी कानून के अनुसार न्याय देना। अगर कोई गलत कर रहा है, कहीं कोई गलत पकड़ा जाता है, तो सही गलत की पहचान करके उसे उचित न्याय देना। ठीक है, तो कानून के अनुसार न्याय देना। इसके लिए 3 अदालतें हैं मेन। इसको एक ग्राफ से देख लें, चित्र से देख लें, कितनी है, कितनी अदालतें हैं? 3। यानी न्यायालय की 3 व्यवस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? ये सबसे उच्च होता है, ये सबसे उच्च होता है। पूरे देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो है राजधानी दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब क्या है, भारत राज्यों का संघ है। देखें, भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है। तो अगर कोई राज्य में कोई दिक्कत हुआ, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी राज्य में कोई दिक्कत हुआ, तो दिल्ली तो भाग के जाएगा नहीं। इसके लिए हर राज्य में अलग अलग न्यायालय बनाए गए हैं, हर राज्य में अलग अलग न्यायालय, उसे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय। हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। जैसे यहाँ पर नवगढ़ में पहले न्यायालय नहीं था ना, तहसील नहीं थी ना। पहले नवगढ़ के लोगों को कोई दिक्कत होता था, कोई कानूनी काम पड़ता था, तो भागकर चकियां आना पड़ता था। अब क्या हो गया है? अब नवगढ़ में तहसील बन गई है। अब नवगढ़ के लोग अपना उसी तहसील में काम कर लेते हैं ना, अब उनको चकियां तो आना नहीं पड़ता। तो उसी की सुविधा के लिए पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय तो एक था। ठीक है, और राज्यों में अलग अलग राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता था। एक क्या होता था? उच्च न्यायालय। इसे कहते हैं हाई कोर्ट। इसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। इसे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हर राज्य में एक एक होता है अपना। ठीक है, कि राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। ठीक है, उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, क्योंकि लखनऊ में ज़्यादा अपनी राजधानी है, लखनऊ में ज़्यादातर काम पड़ते हैं, तो इसलिए लखनऊ में भी उसका एक भाग बना दिया गया है। लेकिन पूछा जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कहेंगे प्रयागराज में। उसकी एक खंडपीठ कहाँ है, तब कहेंगे लखनऊ। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उच्च न्यायालय समझ में आया कि उच्च न्यायालय जो है हर राज्य में एक है। अब राज्य में एक है, लेकिन राज्य में कई कई जिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो जिला में कोई समस्या हुआ तो तुरंत पहुंच जाएंगे लखनऊ, अरे सॉरी, तुरंत पहुंच जाएंगे प्रयागराज। ठीक है, लखनऊ या प्रयागराज कहीं पहुंचेंगे, प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जिला न्यायालय। ठीक है, जैसे अपने चंदौली जिले में भी जिला न्यायालय है कि नहीं? चंदौली में है ना। तो प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय बनाया गया है कि जिले का जो निपटारा होता है पहले जिले में ही सॉल्व कर लिया जाए, जिले में ही हल कर लिया जाए। अगर जिले में नहीं हल होता है तब वो राज्य में जाते हैं, प्रयागराज में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं हल होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन प्रयास होता है कि पहले हल हो जाए गांव में। ये नहीं कि कोई दो थपड़ा किसी को मारा तो पहुंच जाइए सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले समझाते बुझाते हैं, पुलिस आती है, समझाती है, निपटारा किया जाता है। गांव में ही सरपंच रहते हैं, निपटारा कर देते हैं, नहीं होता है। प्रधान होते हैं, पहले समझा देते हैं कि अरे यार
मान जाइए। नहीं मानते हैं तो जा भैया अदालत में जाइए, जिला न्यायालय में जाइए। फिर नहीं माने, जिला न्यायालय भी समझाता है कि समझ बूझ के हल करता है। नहीं मानते हैं लोग तो चले उच्च हाई कोर्ट में जाएं, यहाँ भी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ठीक है, तो यही है। देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मेन जज। ठीक है, मुख्य जज, जैसे टीवी में देखते हैं ना, जज साहब बैठे रहते हैं सबसे ऊपर, पिक्चर में देखते हैं ना, तो वही हर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसकी नियुक्ति हम लोग देखे हैं राष्ट्रपति करते हैं, पढ़े हैं ना अभी। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो नियुक्ति के बारे में प्रश्न आएगा तो चाहे सर्वोच्च न्यायालय रहे चाहे उच्च न्यायालय रहे, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्यालय ध्यान दीजिए कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की है। जैसे उतना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में, जिसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो क्या है? प्रयागराज। इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, और जिले स्तर पर भी कोर्ट बनाए गए हैं। जिला स्तर पर जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। याद रहेगा, राज्यपाल भी एक जज की नियुक्ति करते हैं। कौन? जिला वाले के। ठीक है, देखिए, और अन्य अदालतें हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उन्हें लोक अदालत, पारिवारिक अदालत या उपभोक्ता अदालत में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए। चलिए, तो हम लोग देखें, कार्यपालिका देख लिए, अब हम लोग न्यायपालिका देख रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? ये बताइए कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के कार्य क्या हैं? कानून के अनुसार न्याय करना। कानून के अनुसार न्याय करना। वेरी गुड। तो 3 तरह के न्यायालय का प्राविधान है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा न्यायालय है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है, वो कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। वेरी गुड। तो इसकी राजधानी कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय की? बहुत अच्छे। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छे। अच्छा, एक उच्च न्यायालय जो होता है वो किसके लिए बनाया गया है? राज्यों के लिए। बहुत अच्छे। और जिले के लिए क्या बनाया गया है? कौन सा न्यायालय? जिला के लिए, जिला न्यायालय। बहुत अच्छे। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, राज्यपाल भी एक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी? जिला न्यायाधीश की। अच्छा, ये बताइए कि अपना जो उत्तर प्रदेश है, अपने उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। बहुत अच्छे। उसकी एक खंडपीठ एक जगह और है, कहाँ? लखनऊ।
वेरी गुड, समझ गए? चलिए।